हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा और आप सब लोगों का स्वागत है एक बारी फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स, साथ ही हम बात करते हैं कुछ बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए और होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायरिया के बारे में। डायरिया यानी कि दस्त। तो इससे पहले कि मैं ये टॉपिक शुरू करूं, आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ या जब मैं लाइव Q&A सेशन में हूँ तो आप लोगों तक भी नोटिफिकेशन पहुँच पाए और आप भी मुझे ज्वाइन कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, डायरिया। तो डायरिया, इसका मतलब है दस्त होना। तो ये कब होता है? जब आपके बॉवल में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन हो सकता है वायरल हो, बैक्टीरियल हो, पैरासिटिक इन्फेक्शन हो, तो उसकी वजह से आपको डायरिया या दस्त होते हैं। तो इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि आपके बॉडी में से जो फ्लूइड्स हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं, जिस वजह से आपको वाटरी मोशंस या दस्त हो रहे हैं, या जो सिक्रीशंस हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं, जिस वजह से आपको वाटरी मोशंस या आपको दस्त हो रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया कि इसके कारण कुछ भी हो सकते हैं, या हो सकता है वो वायरस के वजह से हो, रोटा वायरस के वजह से हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, क्लॉस्ट्रीडियम इन्फेक्शन हो, इकोलाई इन्फेक्शन हो, पैरासिटिक इन्फेक्शन, जियार्डियासिस हो। तो ऐसा कोई भी कारण हो सकता है। और भी कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं, रिस्क फैक्टर्स, या जिसको हम कहते हैं कि कई बारी इन्फेक्शन के सिवा भी आपको डायरिया हो सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस हैं। कई बार ऐसा होता है, जैसे एग्ज़ाम से पहले या मे बी रिजल्ट्स आने से पहले, आपके रिजल्ट्स आने वाले हैं, उससे पहले पेट में एकदम मड़ोड़ सी होती है, गुड़ सा होता है पेट में, और एकदम से वाटर इमोशंस आ जाते हैं। तो एंग्जाइटी के कारण से भी कई बारी ऐसे डायरिया हो जाते हैं, डायरिया के सिम्टम्स हो जाते हैं। उसके बाद अगर कुछ मेडिसिन्स की वजह से भी ऐसा होता है, जैसे NSAID है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, या कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए जो स्टैटिन्स लिया जाता है, तो कई बारी उसकी वजह से भी ऐसे सिम्टम्स हो जाते हैं, डायरिया के सिम्टम्स हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा अगर आपने अल्कोहल कंज्यूम किया है, उसकी वजह से भी हो सकता है डायरिया जैसे सिम्टम्स हो। तो ये कुछ और कारण हैं जिसकी वजह से आपको डायरिया या दस्त आपको हो सकते हैं। तो अगर डायरिया हो रहा है तो हमें मेन क्या ध्यान रखना है? इन्फेक्शन की वजह से अगर आपको डायरिया हो रहा है, क्योंकि डायरिया में आपके बॉडी से फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स रैपिडली निकलते जा रहे हैं और इम्बैलेंस हो रहा है बॉडी में फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स का। तो फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी में बने रहे, इसका हमें ध्यान देना है। तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। एक बारी आपको वार्निंग साइंस के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। कई बारी अगर डायरिया बहुत ज़्यादा हो जाए तो उससे डिहाइड्रेशन हो सकता है, और ये जो डिहाइड्रेशन है ये थोड़ा सा चिंताजनक रहता है। तो इसीलिए डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए। डिहाइड्रेशन के वार्निंग साइंस क्या होंगे? बड़ों में बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, पर जो यूरिन आउटपुट है वो एकदम कम होगा, यानी यूरिन बहुत कम हो रहा है। ऑल्दो पानी आप बहुत पी रहे हैं, यूरिन कम हो रहा है, यूरिन एकदम डार्क कलर का हो रहा है, और साथ ही एकदम सर में हल्का सा फील हो रहा है, सर एकदम लाइट हेडेड आपको फील हो रहा है, और बहुत ज़्यादा थकावट, एक्सट्रीम आपको एग्जॉशन, फटीग का महसूस होना। तो अगर ऐसे कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं तो ये कुछ वार्निंग साइंस है। हो सकता है आप डिहाइड्रेशन की तरफ जा रहे हैं अगर आपको ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं। बच्चों की अगर हम बात करें तो छोटे बच्चों में अगर 3 घंटे तक उन्होंने यूरिन नहीं पास किया है और रो रहे हैं पर आंसू नहीं निकल रहे हैं, और बहुत ज़्यादा इरिटेबल बच्चा हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा है, तो ये भी कुछ बच्चों में साइन हो सकते हैं जो कि डिहाइड्रेशन के साइन है। और अगर ऐसा है तो इसके लिए ज़रूर इमीडिएट केयर आपको लेना चाहिए, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि डिहाइड्रेशन ना हो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो बॉडी में पानी का सप्लाई, यानी पानी आपको पीना है, हाइड्रेशन होनी चाहिए। कई बारी आप पूरा एक बारी में आप पानी नहीं पी पा रहे हैं, थोड़े थोड़े सिप्स में आप पानी पीजिए। ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, बहुत अच्छा है। अगर आपके पास ORS नहीं है तो आप कैसे उसको घर पे बना सकते हैं? तो आप 1 लीटर पानी, उसको आप अच्छे से उबाल लें, उसको ठंडा करके आधा छोटा चम्मच, हाफ टी स्पून सॉल्ट, और उसमें 6 छोटी चम्मच 6 टीस्पून शुगर, आधी छोटी चम्मच नमक और 6 छोटी चम्मच चीनी 1 लीटर उबले हुए
पानी में उसको ठंडा करके पानी को आप ये मिलाएं, तो ये एक बहुत अच्छा जो आपके बॉडी में से इलेक्ट्रोलाइट्स निकल रहे हैं, डिहाइड्रेशन ना हो और डायरिया के वजह से जो बॉडी में से पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स निकलता जा रहा है, तो उसको रिप्लेनिश करने के लिए ये सोल्यूशन बहुत अच्छा है। साथ में आप दाल का पानी, खिचड़ी जो थोड़ा सा पतला बना हो, और सूप्स वगैरह दे सकते हैं। नारियल का पानी बहुत अच्छा है, दही बहुत अच्छी है, तो ये सब चीज़ें आप दे। केला आप दे सकते हैं, केले में पोटेशियम होता है तो वो भी बहुत अच्छा है। तो ये सब आप खाने में इंक्लूड करेंगे और पानी वगैरह ठीक से पिएंगे, ओआरएस का सोल्यूशन जो मैंने बताया वो पिएंगे, तो वो आपको डायरिया के सिम्टम्स को डील करने में काफ़ी हद तक आपको मदद करेगा और स्पीडी रिकवरी में मदद करेगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि होम्योपैथी में कौन सी मेडिसिन है जो आपको मदद कर सकती है। तो सबसे पहली मेडिसिन है वेराट्रम एल्बम। तो वेराट्रम एल्बम में क्या होगा कि आपको डायरिया, लूज मोशंस होंगे, साथ में आपको पेट में दर्द रहना और जो मोशंस हो रहे हैं पेन होना, उनमें पेनफुल कंडीशन होना और ऐसा लगना कि एकदम बॉडी में से सब कुछ पानी पूरा निकल गया है और बिल्कुल जान नहीं है, बहुत ज़्यादा थकावट होना और मोशन से आने के बाद ही बिल्कुल बेड पे पड़ जाना, क्योंकि शक्ति नहीं होती है कि खड़े भी रह पाए। तो अगर इतनी वीकनेस है तो वेराट्रम एल्बम बहुत अच्छा काम करती है। अगली मेडिसिन है हमारी आर्सेनिक एल्बम। तो आर्सेनिक एल्बम में क्या होगा कि आपने कुछ भी खाया पिया, तुरंत आपको मोशंस के लिए जाना पड़ रहा है, और आर्सेनिक एल्बम में थोड़ा सा फूड पॉइजनिंग का हो सकता है कि कुछ आपने खाना खाया है जिसमें फूड पॉइजनिंग आपको हो गई हो और उसके वजह से आपको डायरिया या दस्त हो रहे हों, तो आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छा काम करती है। और आर्सेनिक एल्बम में कुछ भी खाते पीते ही आपको तुरंत जाना पड़ेगा मोशंस के लिए। तो ये मेडिसिन्स आपको अगर, और डायरिया के केस में जो मेडिसिन्स आपको देनी है तो उसको एक एक घंटे में रिपीट किया जाता है, क्योंकि एक्यूट कंडीशन है, तो इसीलिए मेडिसिन्स को भी बार बार रिपीट किया जाता है ताकि आपको जल्दी से आपको रिकवरी हो। हमारी एक और मेडिसिन है डायरिया में बहुत ज़्यादा जो हेल्पफुल है, वो है पोडोफाइलम। तो जैसे मैंने वेराट्रम एल्बम में कहा कि पेनफुल होगा, पोडोफाइलम में सब कुछ पेनलेस है, मतलब कोई पेन नहीं होगा पर बहुत ज़्यादा आपको डायरिया होगा, अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा, प्रोफ्यूज अमाउंट होगा, पेनलेस होगा और पंजेंट, यानी बहुत ज़्यादा उसमें से स्मेल आ रही हो। तो अगर इस तरह के आपको मोशंस हो, यानी कि बहुत ज़्यादा मोशंस हो रहे हैं, पेनलेस है और अमाउंट भी बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा स्मेली है, तो उस केस में पोडोफाइलम बहुत अच्छी मेडिसिन है। और इन सारी मेडिसिन को जनरली 30-30 पोटेंसी में दिया जाता है एंड एवरी 1 आवरली इसको रिपीट किया जाता है। तो मेडिसिन्स के बारे में दोस्तों अगर आप लोगों को ज़्यादा जानना है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिखकर बता सकते हैं। आप मेरे साथ मेरा जो लाइव Q&A सेशन होता है उसमें आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और लाइव चैटिंग के थ्रू आप मेरे से बात कर सकते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको मदद करने की। और हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी डायरिया या वॉमिटिंग या ऐसी कुछ भी तकलीफ़ हो जिसमें आपके बॉडी में से फ्लूइड्स निकल रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स निकल रहे हैं, तो उसका सबसे फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है कि बॉडी में फ्लूइड्स और जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो बॉडी में रिप्लेनिश करना है। और उसके लिए जो ORS सोल्यूशन मैंने बताया वो सबसे अच्छा तरीका है एंड वो आपको ज़रूर अपनाना चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो मैंने आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की डायरिया या दस्त के बारे में, आप लोगों ने इसको एंजॉय किया, पसंद किया। तो इसको ज़रूर लाइक करिए और इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सब लोगों के साथ, ताकि सब इसका बेनिफिट उठा सके। और इस वीडियो को देखने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सब लोगों का ढेर सारा धन्यवाद। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का, इन्फॉर्मेशन का आप लोग भी बेनिफिट ले सके। और इस वीडियो को देखने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सब लोगों का ढेर सारा धन्यवाद। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।